अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं पूरे 52,000 रुपये का केक। आप जस्ट सोच रहे होंगे मैं इयररिंग्स लेके गोल्ड की क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हिडन करने हैं केक के अंदर। और ये जो केक है ना वो बहुत ही प्यारा बनने वाला है। सर, ये ऑर्डर किसने दिया? ये बहुत स्पेशल बात है, किसने ऑर्डर दिया? हमारी एक सिस्टर थी जिन्होंने अभी रिसेंटली हमने जिनका केक बनाया था 1 लाख रुपए का पैकेज, उनके हस्बैंड ने मुझे ये ऑर्डर दिया था अपनी वाइफ के लिए। उन्होंने मुझे मैसेज किया और सबसे बड़ी सरप्राइज़ में तब हुई थी जब उन्होंने अपनी वाइफ के मोबाइल से मेरा नंबर निकाला। उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ के मोबाइल से आपका नंबर निकाल के मैसेज कर रहा हूँ। सो मुझे अपनी वाइफ के लिए केक बनवाना है। मैं बड़ी जो है ना वो हुई, मतलब खुश भी हुई एक तरीके से, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर ऐसे कौन करता है, मतलब कि इतने प्यारे प्यारे सरप्राइजेस कौन देता है। सो मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस वीडियो से आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करे, और मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा करे या बहुत ज़्यादा करे, थोड़ा बहुत भी करे तो उसमें भी खुशी मिलती है एक वाइफ को। अगर कोई हस्बैंड, मैं कहती हूँ कि गुलाब की कली भी लेकर आता है ना शौहर, तो कंगन भी लेके आता है ना, तो उसमें भी औरत खुश हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिसका जितना मतलब अफोर्डेबल है वो अपने हिसाब से कर रहा है। ठीक है, आपके पास थोड़ा है आप थोड़ा करें। ये कि सिस्टर ने पहले अपने हस्बैंड के लिए किया था एक बड़ा पैकेज तैयार। उनके हस्बैंड ने थोड़ा बहुत किया, मगर ये कि अपनी मतलब जो उनको सही लगा ना, सूटेबल लगा, उन्होंने वैसा किया। बट बहुत प्यारा माशाल्लाह। उन्होंने सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दी थी कि आपने इयररिंग्स वगैरह लेकर आनी है, सब कुछ। वो मैं गई मार्केट, पहले गई तो मार्केट बंद हो गई, दूसरे दिन गई फिर, क्योंकि केक डिलीवरी अगले ही दिन थी, तो फिर मैं जाकर जल्दी से, मतलब 3 दिन में हमने ये सारा प्रोसीजर किया और लेकर आई। अच्छा, जिस दिन केक डिलीवर होना था, सबसे बड़ा ये कि सुबह 7 बजे डिलीवर होना था। सर ने मुझे नहीं बताया कि सुबह 7 बजे डिलीवरी देनी है। सुबह 7 नहीं, सॉरी, सुबह 10 बजे। तो उन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे 10 बजे डिलीवरी चाहिए। उन्होंने AM PM मुझे कुछ भी मेंशन नहीं किया। मैं तो यही समझ रही थी ना कि रात की डिलीवरी होगी, मिडनाइट, तो सर को सरप्राइज़ देना होगा। हम आराम से केक एक बना के क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। इसका जो ये क्लाउड है ना, ये भी मैंने बना रही थी, बहुत ही मतलब सॉफ्ट हो रहा था उस टाइम। तो मुझे सर मैसेज करके बोलते हैं कि 10 बज गए, आपने अभी तक जो है ना केक डिस्पैच नहीं किया। तो मैंने कहा सर 10 कौन सा 10, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई ना। तो उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था कि मुझे 10 बजे डिलीवरी चाहिए हर रात में, क्योंकि उनको जॉब पे जाना होता है। तो मैंने कहा सर सुबह सुबह तो नहीं आपने मुझसे कहीं मेंशन किया, तो मैं तो ये समझ रही थी कि रात को है। फिर उन्होंने सर पकड़ लिया, तो मैंने कहा, कहने लगे नहीं मैं ही नहीं होऊंगा तो क्या फ़ायदा बर्थडे सेलिब्रेशन करने का। मैंने कहा मुझे 2 बजे तक का टाइम दें, क्योंकि मैं सिर्फ क्लाउड तैयार कर रही थी, बाकी केक को क्रम कोट करना तो रखा हुआ ही था। मैंने कहा अब मुझे सारे केक छोड़ के मैंने इन पे काम करना शुरू किया। देन उनका मैसेज आता है मुझे 1 बजे कि आप कल डिलीवरी दे दीजिएगा सुबह 10 बजे। मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे ऑफ़ नहीं मिला। तो मेरी वाइफ की बर्थडे के दिन भी मुझे ऑफ़ नहीं मिला। आप कल कर दीजिएगा। फिर मैंने जब सारे केक छोड़ के इनका केक बनाया, तो फिर उन्होंने कहा ये लास्ट टाइम पे, तो फिर मैंने सर को कहा कि अब आप बोल रहे हैं तो मैं इसको ऑफ मतलब बंद कर रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कल ही डिलीवरी दूँगी।